everyone. Good morning. Welcome to our SS video call. I hope you all are fine and safe at your home and you are doing your studies very well. Okay, dear children, you know our school is best school in the Morbi because we are not only focusing our studies. हम सिर्फ पढ़ाया और बुक में से पढ़ाया वो हो गया ऐसे नहीं मानने का। हमारे स्कूल का मैनेजमेंट और टीचर्स आपका फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए बहुत ही मोरल वैल्यूज को सब बढ़ाने के लिए आपका बहुत ही हेल्प करते हैं। ओके, कैसे करते हैं मीन्स अभी देखिए बहुत सारे हम कॉम्पिटिशन्स आपको रख रहे हैं। अभी पहले था राइटिंग के लिए था और बाद में हम आपको ड्राइंग करवाए। अभी हमारा अपकमिंग कॉम्पिटिशन इज puzzle mania. In that puzzle mania, it will improve your mental maths and your English and aptitude maths also. So, our Nevaram Public School is always think about children, students only. हमारा एम है हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट जो उनके लाइफ में चाहिए वो उन्हें देने के लिए हमारा मैनेजमेंट और हम सब लोग आपके साथ हमेशा हैं। आपको कोई भी चीज़ का हेल्प चाहिए तो स्टडीज़ में या अपकमिंग फ्यूचर में आपको अभी सपोज आप 10th में हो, 10th के बाद आपको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसे आपको बहुत सारे सजेशन चाहिए तो हमारे सर एमडी सर आपको कितने सारे वीडियोस डाले हैं वो सब आप देख सकते हो। बाकी स्कूल आई डोंट नो बट हमारा मोरबी में हमारा जो नेवेरा पब्लिक स्कूल है नंबर 1 स्कूल है। बिकॉज आई होप हम कभी सिर्फ बुक में का पढ़ाया और हमारा काम होगा ऐसे हम कभी नहीं सोचते हैं। हम हमेशा बच्चों का फ्यूचर में जो काम आए वही हम बच्चों को सिखाते हैं। ओके, इट्स अबाउट अवर नेवेरा पब्लिक स्कूल। आई होप यू ऑल आल्सो थिंकिंग लाइक दिस ओनली बिकॉज फ्रॉम सिंस 9 ईयर आई एम वर्किंग हियर और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़े। मेरा बेटा 12th कंप्लीट करके अभी वो बी इंजीनियरिंग फ्री उसको सीट मिला है, मीन्स गवर्नमेंट फीस की तरफ से उसको सीट मिला है। वो यहाँ पे नेवेरा पब्लिक स्कूल में ओवरऑल उसका ग्रोथ हो गया। अभी मेरी बच्ची भी यहाँ पे है तो उसको इफ सपोज मैं जाऊँ तो जाऊँ बट वो बच्ची इतना लगा हुआ है, बच्ची को इधर टीचर्स और मैनेजमेंट बहुत ही केयर करते हैं। मोरबी का नेवेरा पब्लिक स्कूल जो है ओवरऑल प्रोग्रेस बच्चों का ही उनको एम है। ओके, एवरीवन नोज दैट ये सभी हमें करने के लिए हमें कौन ऐसे पुश करते हैं, हमारे मैनेजमेंट वाले हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं। क्यों? बच्चों का प्रोग्रेस के लिए। आपका जितना प्रोग्रेस होगा, हाँ, हम टीचर्स को ये सभी आइडियाज और हम जो पढ़ाना चाहते हैं अपने तरीके से हमें बहुत सारे हेल्प करता है। क्यों? वो हमें हेल्प करते हैं, हम आप लोगों को हेल्प करते हैं। किस बात के लिए? आपका फ्यूचर में आपको जो भी नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए। अभी सपोज आपने देखा होगा मैंने 3 टाइप्स ऑफ मैप दिखाई, वो तीनों मैप्स हमारे स्कूल में ही है। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम स्टडीज मटेरियल करके यूज़ करते हैं। ओके, और ये सभी आपका प्रोग्रेस के लिए। ओके, सो आवर नेवेरा पब्लिक स्कूल इज बेस्ट स्कूल इन दी मोरबी। अभी आज का हमारा इट्स नेवर रॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प, हमारा थॉट भी उसी का है। इट्स नेवर रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है हेल्प पूछने में। आप गलती करने के बाद हेल्प पूछते हो तो कोई आपका मदद नहीं कर सकता है। सो इट्स नेवर रॉन्ग टू आस्क फॉर हेल्प। आपको सभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत हमसे या कोई किसी से भी, आप घर पे हो तो मम्मी पापा से पूछ सकते हो, भाई बहन से पूछ सकते हो, सपोज हम कभी कहीं गए हैं तो नेबर से पूछ सकते हो। ऐसे इट्स नेवर रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं होता है पूछना। किस काम के लिए? हेल्प के लिए। ओके, गलती करने के बाद हेल्प कर पूछते हो तो इट्स रॉन्ग। ये हेल्प के लिए पूछते हो तो वो कभी गलत नहीं होता। आई होप नाउ फर्स्ट एक्टिविटी we done, thought of the day. Second one is activity
गुजरात स्टेट टूरिस्ट प्लेसेस। गुजरात स्टेट जो है वो बहुत ही हिस्टोरिकली फेमस स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे विजिटिंग प्लेसेस है, लाइक इन आवर सौराष्ट्र एरिया सोमनाथ, द्वारका, दीव, ऐसे बहुत सारे, जूनागढ़ फोर्ट, अभी हम उधर जाएंगे तो वो अंबाजी और साबरमती आश्रम, लाइक मेनी थिंग्स हमारे गुजरात स्टेट में है। उनके बारे में आपको लिखना है, उनका नेम्स आपको पहले मेंशन करना है। ओके, आई होप यू ऑल विल डू इट वेरी वेल। नाउ कम टू दी अवर स्टडीज। टुडे वी आर गोइंग टू डू डे 5 एक्सरसाइज 2। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे, हम डे 5 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे पहुंच गए हैं। आई होप यू ऑल कंप्लीटेड दैट वर्क। ओके, whatever is remaining you are have to ask me, I will send you PDF of that one. So you have to open worksheet page number 12 with textbook. टेक्स्ट क्यों निकालना है? कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप टेक्स्ट बुक में से देख के आप आंसर लिख सकते हो और रीड हेल्प ले सकते हो। ओके, नाउ टेक आउट योर वर्कशीट पेज नंबर 12। Now, question number 2 is long questions. What is a map? How do we know the direction on map? What is a map? Okay, map क्या है? Map मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। So, a map is a drawing of a flat area. ये फ्लैट एरिया है ना, आपको दिख रहा है? ऐसे फ्लैट एरिया में हमने ड्राइंग बनाया। On a flat area that shows shape of land, sea of a country. हमारा कंट्री का शेप ऑफ लैंड, सी, हिल्स, प्लेसेस, कंट्री। टॉप साइड ऑफ हैंगिंग मैप इज द नॉर्थ। टॉप साइड ऑफ द हैंगिंग मैप इज नॉर्थ एंड इट्स बॉटम इज ऑलवेज साउथ। मैप इज अवर राइट साइड इज ईस्ट, अवर राइट साइड इज ईस्ट, अवर लेफ्ट साइड इज वेस्ट। Okay, our left side is west. Okay, I am going to write down on this board, so you have to copy this one. I want to use all this, so I am going to erase this one. Day 5. पेज नंबर 12 और हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, a map is a drawing on a flat area that shows shape of the land and sea of a country. Top side of it
hanging map is the north, its bottom shows south, if you the map you will write your right is east and left is west. Okay, this is question number 1. A map is a drawing on a flat area. फ्लैट एरिया में हमने ड्राइंग बनाया हुआ है हमारा कंट्री का. लैंड एंड शेप ऑफ स्टेट्स एंड सी यहाँ पे दिखा रहा है. टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ एंड बॉटम इज साउथ एंड राइट इज ईस्ट एंड लेफ्ट इज वेस्ट. ओके, कॉपी दैट वन. दिस you have to copy in your worksheet. How can sun help us to find the direction? Second one is answer. Who is? Can I guess this? Yes. The sun rises in the east. The direction D-I-R-E-C-T-I-O-N direction you face the rising sun is the east. Towards your back is the west. After full stop, always you have to start with the capital letter. On your right, towards your, on your right is the
Okay. C. Children. How can we find sun? Help us to find out direction. The sun rises in the east. Sun rises in the east. The direction you face is the rising sun is east. मैं east में खड़ी हूँ तो rising sun east में है और आप towards और back is west. आपका पीछे वाला west होगा और आपका right में जो है means right में जो है वो south है, left में जो है वो north है. Okay? I hope you all will write it with a good handwriting in your worksheet. Now I am going to erase this side. I am going to erase answer number 1. I hope you all completed that one. Okay. Now come to the third. Third answer is, question is, draw a diagram and find out the direction to map. Top side of hanging map is the north. Side of a hanging map is the north. Its bottom shows the south. If you are facing the map to your right is the east and
Great children. I am going to explain you now. Draw a diagram and find out direction according to map. See, मैप आपको छोटा सा यहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके ऊपर आपको लिखना है फेसिंग टू द मैप. मैं अभी फेसिंग टू द मैप हूँ. टॉप साइड इज नॉर्थ एंड बॉटम इज साउथ. माय राइट इज ईस्ट एंड माय लेफ्ट इज वेस्ट. ओके डियर चिल्ड्रन, समझ में आया? मैं फेसिंग टू द मैप हूँ. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. Okay, I hope you all will do it. Write down this answer now. So, dear children, I hope we completed our chapter number 4 direction. In that direction, I need work from you. That is, you have to read this chapter. And after reading, you have to write hard words and draw the diagrams. That 2 diagrams I sent you. And then you have to do worksheet, textbook exercise A, B, C, D. And now, then you have to do writings on question answers in Facebook. And you have to do day 1, day 2, day 3, day 4, day 5 in your worksheet. If you completed this all work, then only we all are completed chapter number 4. ये सभी वर्क आप अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक और वर्कशीट में कंप्लीट करोगे तो ही आप समझ लेगा हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटेड है. सो आई होप यू ऑल विल डू दिस वर्क. इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज आस्क टू मी. If you want to call me, you have to call me at 527 on my calling number. My calling number is 830-630 and 4003 is my calling number. Okay, thank you. Stay safe, stay home. Bye bye.